family, hope you are all doing well. This is me Anushe. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. Good morning everyone. क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे. एक दफ़ा इंग्लिश में पूछती हूँ, एक दफ़ा उर्दू में पूछती हूँ. चलो कोई बात नहीं, दोनों में ही पूछ लेते हैं. और अभी जो है ना मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है, शॉवर लिया है, फ्रेश हुए हैं और साथ ही मामा की कॉल भी आ गई है कि सैलून आ जाओ. आज मेरी ब्राइड जो है ना बहुत प्यारी है माशाल्लाह, क्यूट सी, बड़ी बड़ी प्यारी है वो. तो उसको भी रेडी करना है. तो एक जो है ना बंदी ने डाई करवाना है, अनुशी से करवाना है, तो वो भी मेरा वेट कर रही है सैलून में. और इसी तरह जो है ना फिर मैंने कहा चलो, लेकिन मैंने कहा व्लॉग मिस नहीं करना, व्लॉग तो आज बनाना ही बनाना है. आउटफिट मैंने ये पहना है, आप लोगों को दिखाती हूँ. कपड़े मैंने जो है ना ये मैंने बनाए थे, ये मैंने आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं ऑलरेडी, बट पहन के ऐसे व्लॉग वगैरह नहीं किया. मैंने पहने भी नहीं है. मैंने कहा नहीं अब पहनती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ तो अलविदा हमें कहने वाली हैं, सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो मैंने कुछ पहने ही नहीं है. मैंने कुछ बहुत प्यारे प्यारे सूट थे जो नए नए थे, वो मैंने ठप के रख दिया. आप लोगों को एक और बात बताऊँ, गर्ल्स थिंग, कि मेरा अब दिल कर रहा है यार जल्दी से गर्मियाँ आए, मैं गर्मियों वाले सूट पहनूँ, ये वो. इवन मैंने गर्मियों की शॉपिंग तक स्टार्ट कर दी है. तो अभी मतलब कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, तो यार मैं आज फ्रेश हूँ, अच्छी खासी फ्रेश लग रही हूँ, है ना. तो हम स्किन केयर वगैरह करते हैं और सैलून चलते हैं. सैलून जाके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ के क्या हालात हैं, जो भी सारा सीन है. मैं ना आजकल ऑयल यूज़ कर रही हूँ. ऑयल मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ऑयल ना मैं आजकल ये डॉक्टर अरूबा का जो है ना ऑर्गेनिक का ये यूज़ कर रही हूँ. ये ऑयल जो है ना मैंने इतना यूज़ कर लिया है, ठीक है. तो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि मेरे हेयर जो है ना ग्रोथ भी हो रही है और हेल्दी वॉल्यूम भी आ रहा है बालों में. अभी मैंने कोई कंडीशनर, कोई मास्क यूज़ नहीं किया हुआ. ये मैंने ऑयल रात को लगाया था. मैं ऑयल जो है ना ओवरनाइट लाजमी रखती हूँ, ठीक है. मैं इसके ना इतनी वीडियोस देख रही थी, इतना कुछ देख रही थी. मैंने कहा मैं भी यूज़ करके देख लेती हूँ. फिर मैंने मंगवाया और मेरी जो है ना ग्रोथ हो रही है, मतलब कि बेबी हेयर्स की भी हो रही है. अल्लाह करे मज़ीद हो जाए. लेकिन जो है ना ये हेयर ऐसे वॉल्यूम आ जाता है और बाल अच्छे हो जाते हैं. तो यार रिकमेंडेड है, आप लोग भी मंगवाएं, ज़रूर मंगवाएं. क्योंकि मैंने अपना ये अब गोल सेट किया कि रमज़ान में फ्री होना है, अपनी हेयर केयर करनी है, स्किन केयर करनी है और मेंटल जो है ना मेंटल केयर भी करनी है, मेंटल हेल्थ का, ठीक है, इसका भी इलाज करना है. हर चीज़ जो है ना, आप लोगों को एक बात बताऊँ, या मैं साथ साथ काम भी करती हूँ, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं. पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं कितनी ही बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ सच में. अच्छा मैं भूल गई मैं आपसे क्या बात कर रही थी. ये जो है ना मैं अभी ये लगा रही हूँ विटामिन सी ऑर्गेनिक ट्रैवलर का. ज़रा स्किन जो है ना परफेक्टली सेट हो जाती है. आज पता नहीं क्या सीन है, क्या करना है क्या नहीं करना. अभी तो बस मुझे इतना पता है ना कि हम जो है ना तैयार श्यार होते हैं, ठीक है. अच्छा जी, सिल्की कूल का ये वाला टोनर यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. स्किन बहुत, इसको जो है ना थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, ठीक है. ये ज़रा सा ड्राई हो जाए तो फिर जो है ना बाकी काम करते हैं. मेरे शुक्र है हाथों की भी कोई कंडीशन ठीक हुई है, नहीं तो मेरे लास्ट डेज़ में हाथ भी जो है ना मर जाने, पता नहीं क्या हो जाता है. कोई बात नहीं, ऐसा फेस आता रहता है. मतलब कि मैंने स्टडी किया हुआ कि लड़कियों के 4 मूड्स होते हैं जो एक महीने में उन्होंने गो थ्रू करना होता है उससे. तो मेरा आजकल लगता है हैप्पी फेस चल रहा है, सेटिस्फाइंग, और मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. इवलॉइन की मैं हैंड क्रीम मैं कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं करती. ऐसे भी हो जाता है, कोई बात नहीं. देख लें, मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों फिसल रहा है. ओके अब ठीक है. ये मैं कॉन्टीन्यूसली यूज़ तो नहीं करती, लेकिन जो है ना अच्छी है क्रीम. जब भी यूज़ की है ना, जब मतलब कि जब स्किन केयर किया तो की ही है मैंने यूज़. तो ये देखिए, ठीक है. ये थोड़ा सा ड्राई हुआ है. अब इस पर जो है ना हम यूज़ करते हैं ये. अब
अपनी ना ये चीज़ें थोड़ी सी ना लाइफ का वो बना लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां चलो मैं काम करती हूँ, बाहर का काम करती हूँ, मतलब कि अपना सारा सैलून वगैरह रन करती हूँ मैं, तो चलो मेरा प्रोफेशन भी है और मैं अपनी केयर करती हूँ। बट मेरी जहाँ मैं वर्किंग वूमेन हूँ वहाँ अब मेरे घर में ही आप चलो मेरी जेठानी की ही बात कर लो, वो एक हाउस वाइफ है, और मैं कहती हूँ मैं कहते हैं लोग काम करना बहुत, बाहर के काम नो डाउट एक टास्क होता है बाहर भी काम करना, लेकिन जब मैं उसे देखती हूँ मैं कहती हूँ यार सैल्यूट है, इतना कुछ हैंडल कर लेना। वहीं पर ही आप लोग ये भी आदत डालो कि अपनी भी सेल्फ केयर करो। आप ऑब्वियसली एक हाउसवाइफ सबका ही ख्याल रखती है माशाल्लाह से, लेकिन अपना ख्याल वो भूल जाती है। भाई उस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखा करें। मैं अभी हाउसवाइफ बनूंगी ना, रमज़ान में बन जाऊंगी, ठीक है रमज़ान तो इस चीज़ का जो है ना लाजमी आप लोग अपना भी ख्याल किया करें। मैंने तो फुल ट्रेन कर दी, मेरी जेठानी माशाल्लाह इतनी वो एक्टिव हो, अपना ख्याल केयर हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो वहाँ यार अपनी ज़ात से बढ़ के कुछ नहीं होता है, सही बात है। तो अपना भी वहाँ पर ख्याल रखा करें, ठीक है, क्योंकि बहुत काम होता है। ये नहीं होता भाई, ये अब पता चलता है, ये नहीं होता कि आप तो सारा दिन घर में फारिग होती है। भाई घर में कोई फारिग नहीं हो सकता, बाहर फिर कोई फारिग हो सकता है। हर दिन एक चैलेंज होता है हमारे लिए भी और हाउसवाइफ्स के लिए भी। अभी मैं जो है ना ये लगा रही हूँ सनस्क्रीन ऑर्गेनिक ट्रैवलर की, नहीं सॉरी ऑर्गेनिक ट्रैवलर नहीं, निर्वाणा बोटेनिक्स की। इसको जो है ना मैं लाइट सा लगा लेती होती हूँ। इसको जो है ना मैं ज़रा ये देखें बिल्कुल एक जगह स्टक नहीं करती है, मैं कहती हूँ ताकि ये मर्ज अच्छा हो जाए। इसको ऐसे ये हाँ पूरी स्किन पे लग जाता है। फाइनली ठीक हो गया। लगा लिया बस, ठीक है। रोज़ का क्या करना है, मैं ना आजकल मतलब वही बात है कि ये कोई किसी को नहीं कह सकता कि इतना ये करना वो करना, पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर ही किया करें, जो मैं हमेशा से कह रही हूँ आप लोगों को। अभी जो है ना आंखों पे मस्कारा लगाते हैं, मस्कारा है 1 सेकंड वॉल्यूम मस्कारा, ये आप लोगों को दराज से मिलेगा या मार्केट से मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लगाते हैं, ठीक हो गया। मेरा ना आजकल शॉपिंग का इतना दिल करता है ना, कर भी रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर ये होता है कि आजकल के दिन अब मौसम चेंज होगा ना एकदम से, दिन अजीब से हो जाएंगे, उदास से ये वो। वैसे तो स्प्रिंग सीज़न आने वाला है, मेरी बर्थडे भी आने वाली है। हाँ सच में बताऊंगी कब है, ठीक है। तो बस इसी तरह जो है ना, लेकिन स्प्रिंग सीज़न तो अच्छा होता है। चलो मैं अगर ऐसे चली जाती ना तो फिर होना था कि अब जाके, और कुछ मुझे ये होता है कि कुछ स्पेशली आ रहा है। सॉरी यार, ये मैं सॉरी प्लीज़। कुछ ना ये भी होता है कि सीन के कुछ स्पेशली मुझसे मिलने आ रहा है, तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से मिलूँ ना, मुंह मत्था बना के फिर मिलूँ। ओके ये जो है ना मेरा आउटफिट है, ठीक हो गया। और ये मैं हूँ फ्रेश होगी। मैंने ना थोड़े से आईब्रोज अपने फिक्स किए हैं, मैंने कहा ये थोड़े से कर लेती हूँ, लाइट से लग रहे हैं, ठीक हो गया। अभी जो है ना मैं बाहर आ गई, मैंने अपना आउटफिट चेक किया है बहुत अच्छा सा, और पिक्चर्स ली हैं 1-2 इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखिएगा, ठीक है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और अब सैलून चलते हैं, ठीक हो गया। अब मौसम अच्छा लगता है।
दूसरी तरह कैमरे में मैंने लिया था अपना आउटफिट चेक, मैंने कहा इस तरह आप लोगों के लिए भी ले लेती हूँ ना। तो ये जो है ना मेरा ड्रेस था, मैंने लूज सा फुल खुला सा कुर्ता शुर्ता सिलाई करवाया हुआ था, पहना और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो या ओके बाय बाय, अब मैं लेट जो हो रही थी। अभी जो है ना मेरे पास हुरैन आई है मुझसे मिलने। हुरैन आ जाए। हेलो हेलो बोलो। कैसे हैं आप सब लोग? कितनी प्यारी हो, कितनी प्यारी हो हुरैन। हुरैन घूम फिर के आई है, मुझे मिस किया था? नहीं किया था। मुझे कल से आके यही कही, मैंने तो नहीं मिस किया था। मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ फिर पार्लर चली जाऊँ? पार्लर तो मुझे जाने दो, काम नहीं करना। चलो बाय कर दो। बाय। मैं यहाँ पर सैलून पहुँच चुकी थी। क्लाइंट के जो है ना वो बैठी हुई थी, उनके मैंने हेयर देख के सबसे पहले ना वो मुझसे कंसल्ट करना चाही थी, प्रॉपरली डिस्कशन करना चाह रही थी और इसलिए वो आई भी थी मेरे पास। तो उनसे मैंने जो है ना उनकी मैंने डिमांड्स दिखाई, उन्होंने मुझे बताया उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, किस लिहाज से वो ना मेरी ब्राइड बहुत लाइक गोल्ड शेड में नहीं जाना चाह रही थी। वो कही थी कि मेरा हो भी जाए और इतना प्रोमिनेंट भी ना हो और बहुत ओवर भी ना लगे। मैंने कही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आजकल तो वैसे भी वार्म टोन्स जो है ना वो चल रही हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं ना हेयर्स पे। और सबसे बड़ी बात है मेरी क्लाइंट के जो है ना बाल भी वर्जन थे, ठीक हो गया। उनसे मैंने उनकी सुनी, फिर मैंने उन्हें अपने कलर दिखाकर बताया। मैंने कहा आपका इस तरह से ये बेस ऑलरेडी है, इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, ये कलर आपका हम हेयर पे ले आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमारा डाई हो जाएगा। वैसे ना वो आई थी 1 शेड करवाने, मैंने उन्हें जो है ना फिर थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया कि आप जो है ना थोड़ा सा लो लाइट्स में चली जाओ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ना उन्हें मैंने बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया था और फिर मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता घर भी कर लिया था, बस मीन कहती है मेरे साथ भी कर लिया करो थोड़ा बहुत। तो बस जो है ना यहाँ पर मैं खाना शाना खा रही थी। फिर वो मामा के हाथ वाले पराठे तो वही होते हैं ना, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। शायद मेरे काम में मुझे ऐसे लगता है कि क्लाइंट को आप जितना अच्छा कन्विंस कर सकते हो ना, उतना ही आप लोग कामयाब हो। मतलब कि मैंने अपनी क्लाइंट को समझाया, मैंने उसे कहा जो आप चीज़ चाह रही हो वो हम इस तरह से करते हैं और मेरी भी मर्ज़ी थी उसमें। मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह से करो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, अब जैसे आप करोगे हम वैसा जो है ना कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी ब्राइड आ गई थी, ब्राइड की मेहंदी नहीं अच्छी लगी थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस चीज़ का। मैंने कहा इतनी देर में क्लाइंट का जो है ना बाकी काम करें तो मैं जो है ना जो पेपर है ना फॉइल पेपर कुछ फ्रंट के लगा लूँ। ब्राइड का ड्रेस था, बहुत प्यारा ड्रेस था माशाल्लाह। स्ट्रीक्स भी ब्राइड ने हमारे सैलून से ही करवाई। ब्राइड मेरी आ चुकी है, हेयर वर्क जो है मैंने स्मीन को दे दिया कि स्मीन तुम कर दो, उसे मैंने समझा दिया सारा। तो अभी जो है मैं ब्राइड रेडी करने वाली हूँ, तो ब्राइड की भी आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, आज के हेयर केस पे बात करें तो डाई का बाल हमारे पास बिल्कुल वर्जिन हेयर है, ठीक है। उनके ग्रे हेयर थोड़ा सा स्कैल्प में था, वो हमने कवर कर दिया है। तो अब वर्जिन हेयर पर हम विदाउट कट डाउन अब काम करने लगे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को वो दिखाते हैं। ब्राइड का जो है ना अभी नेल्स वगैरह हर चीज़ हो रही थी। मैं जो है ना इतनी देर में मेकअप वगैरह भी सेट वेट हो रहा था। मैंने कहा कि चलो मैं जो है ना बाहर फॉइल लगा देती हूँ। वो भी माशाल्लाह मेरी स्पीड है। नेल्स ब्राइड के बहुत प्यारे थे, वो अपने लेकर आई हुई थी। कुछ ब्राइड्स भाई होती हैं कॉन्शियस, भाई मेरे नेल्स मुझे ऐसे वाले चाहिए। और यहाँ पर जो है ना स्मीन के साथ मिल के मैं भी फॉइल्स लगा रही थी और स्मीन भी लगा रही थी। तो बहुत अच्छा वैसे हेयर डाई हुआ है। मैं आपको जो है ना लास्ट में इनकी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना फॉल्स कंप्लीट हो चुके थे और साथ ही मेकअप मैंने स्टार्ट कर लिया था ब्राइड का। ब्राइड मेरी कह रही थी कि मेरी ब्राइड माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, कह रही थी मुझे ना लिपस्टिक रेड चाहिए। मैंने लाइफ में कभी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो आइज़ मुझे ग्लिटरी सी चाहिए माशाल्लाह से। और यहाँ देखें मैंने उनका आइज़ मेकअप किया है, डन। मैंने आइज़ मेकअप बहुत स्मोकी लुक नहीं दी आइज़ को, क्योंकि हमारी लिप्स ऑलरेडी बोल्ड और डार्क हो जाने थे, इसलिए मैंने आइज़ मेकअप जो है ना उनका सॉफ्ट में रखा है। और यहाँ जो है ना उनका मैंने प्रॉपर आइज़ मेकअप वगैरह कर लिया था, कर रही थी साथ साथ। तो लेकिन जो है ना ब्राइड ने मुझे अपनी हर चीज़ मतलब कि अपनी डिमांड्स बता दी थी, मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था, इसलिए तो वो आराम से मेरे पास थे कि ठीक है भाई अब अनुषा जाने और ये इसका काम जाने। और यहाँ पर जो है ना ब्राइड को मैं ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी, क्योंकि बाकी हेयर का काम तो बाकी एम्प्लॉयज़ वगैरह संभाल लेती हैं, तो हमारा यहाँ तक ही था। ये ब्राइड का जो है ना कंप्लीट ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, आगे पीछे सारा काम हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अब स्मीन से कहा चलो
हेयर डू स्टार्ट करते हैं। स्मीन जूड़ा वगैरह कर रही थी, मेरे आने तक जो है ना उसने काफ़ी हद तक कर दिया था, क्योंकि मैं जो है ना हेयर डाई की तरफ चली गई थी, उनकी सेटिंग वगैरह मैंने करनी थी। सो दिस इज़ फाइनल लुक। बहुत डार्क टोन में मैंने उनकी जो है ना बेबी लाइट्स कर दी थी और बलियाज लुक आ रही थी, जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात मतलब कि क्लाइंट कह रही थी कि मैं करवाऊँ और ऐसा भी ना हो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, तो वो बहुत डिम सा चाह रही थी, उस हिसाब से बहुत अच्छा हो गया था। और ये देखे मैंने अपनी ब्राइड का जूड़ा बनाया है कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने ही इन्हें सजेस्ट किया था कि आप ना फ्लावर्स लेकर आइएगा, मैं ना आपका जूड़ा करूँगी ब्राइड का ना। और यहाँ पर जो है ना ये उनके फ्रंट हेयर स्टाइल की लुक है, और ये बैक से मैंने ना इसमें थोड़े से स्टोन्स ऐड किए थे जूड़े में। मैंने कहा जितना प्यारा कर सकते हैं कर लें, तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये गोल्ड से स्टोन्स वगैरह मैंने ऐड करके। तो ब्राइड जो है ना यहाँ पर डन हो चुकी थी, मैंने बहुत आराम सुकून से तैयार किया था। आज जो है ना ये ब्राइड थी, मेरे वाला यही काम था, तो इसलिए जो है ना मैंने उन्हें रेडी किया। फिर मैंने उनको उनकी शूट्स वगैरह भी मैंने बहुत अच्छी की। यहाँ पर वो रेडी हो गई थी, मैंने दुपट्टा सेट किया, उनके नेल्स रिंग्स ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत रूप आया है भाई। तो यहाँ पर और वो इतना खुश हो गई थी वो, फिर मैं थैंक यू करके गई कि अनुषा आपने मुझे बहुत अच्छा रेडी किया है। और बस यहाँ पे मेरी जो है ना वो मैं पूरी हो गई तो जी आप लोगों को कैसा लगा है मेकअप, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ब्राइड का ड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वाज फैब्यूलस माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अभी जो है ना मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया सैलून से। ब्राइड मैंने रेडी कर दी है, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी क्यूट सी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होकर गई थी। थैंक यू, आपने मुझे बहुत प्यारा तैयार किया है जो भी सारा था। और जी अभी जो है ना अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी बातें जो है ना मैं जो भरी हुई हूँ मेरी बातें वगैरह आप लोगों ने बहुत इंजॉय की होंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर वीडियोज़। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, कल होती है परसों होती है, जब ठीक है किस्मत में हुआ इंशाल्लाह। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।